हरियाणा में 10 साल सरकार चलाने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को विरोध झेलना पड़ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण तीखे सवाल पूछ रहे हैं। ग्रामीणों को विरोध में कोई छोटे नेता नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गज ही घिर रहे हैं। वहीं इसे देखते हुए अब चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है। आयोग अब बीजेपी समेत सभी नेशनल पार्टियों के उम्मीदवारों की सिक्योरिटी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं सभी एसपी ने सभी एसएचओ से उनकी विधानसभा के हिसाब से रिपोर्ट मांग ली है, जिसमें पूछा गया है कि उम्मीदवारों के पास कितनी सिक्योरिटी है, उन्हें कितनी और सिक्योरिटी की जरूरत है। वहीं आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उन्हें इनपुट मिले हैं कि विरोध की आड़ में उम्मीदवारों और नेताओं पर हमले जैसी स्थिति हो सकती है। वहीं अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार भी इसको लेकर शिकायत करता है तो एप्लीकेशन आने पर उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि उकलाना में भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री अनूप धानक का जगह जगह विरोध हो रहा है। गाँव की चौपालों में अनूप धानक को चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। उकलाना के एक के बाद एक गाँव में काले झंडे दिखाई जा रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाकर ग्रामीण उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं अपने विरोध को लेकर अनूप धानक पिछले दिनों भावुक हो गए थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जाति के परिवार से हूं और उसी एक बड़ी साजिश के तहत मुझे गांवों और चौपालों में जाने से रोका जा रहा है। भारी मन से अनूप धानक ने कहा था कि गरीब परिवार से होने के कारण उनको बोलने से रोका जा रहा है, कहीं माइक छीन लिया जाता है। हम उन लोगों का लाठी डंडे के मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मतदाता सब कुछ जानता भी है और देख भी रहा है। ऐसे साजिशकर्ताओं को वोट की चोट मारेंगे। वहीं आदमपुर के कुतियावाली में सोमवार को भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई सुबह सुबह करीब 9:30 बजे अपने काफिले के साथ गाँव की चौपाल पर पहुंचे थे। भाषण के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वह कुतियावाली में 71 लाख रुपए के विकास कार्य करे हैं। इस पर कुछ ग्रामीण भड़क गए और पूछने लगे कि 71 लाख रुपए में कौन सा काम हुआ है, गिनाया जाए। इसके बाद भव्य बिश्नोई और गांव के कुछ लड़कों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच एक ग्रामीण का फोन टूट गया, जिससे भीड़ उग्र हो गई। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई मौके से जान बचाकर निकलने पड़ा। वहीं इसके अलावा अंबाला कैंट विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को रविवार शाम को जलबेड़ा और शाहपुर गाँव में किसानों का विरोध झेलना पड़ा। विज के इन दोनों गाँव में चुनावी कार्यक्रम रखे गए थे। इसकी भनक लगते ही किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने वहां पहुंचकर झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। वहीं शाहपुर गांव में विरोध जताने वाले लोग भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे। वे यूनियन के झंडे लेकर कार्यक्रम के अंदर पहुंच गए। हंगामे के दौरान विज समर्थकों ने भी अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोनों पक्षों के आमने सामने हो जाने और नारेबाजी से माहौल गर्मा जाने तथा हंगामा बढ़ता देखकर अनिल विज प्रोग्राम बीच में छोड़कर ही शाहपुर गाँव से रवाना हो गए। साथ ही अंबाला के विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ से भी भाजपा उम्मीदवार पवन सैनी का विरोध किया गया है। पवन सैनी नारायणगढ़ कस्बे में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही स्थानीय किसान संगठनों के लोगों ने उनकी भनक लग गई। इसके बाद किसान संगठन के सदस्य पहले ही गांव के रास्ते पर झंडे लेकर जमा हो गए। उन्होंने पवन सैनी की गाड़ी आते ही नारेबाजी शुरू कर दी और उन्हें गांव के अंदर नहीं घुसने दिया गया। इसके बाद पवन सैनी बिना प्रचार किए ही रास्ते से लौटना पड़ा। उनके सामने किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा में चुनावी प्रचार करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी उल्टे पैर लौट गए। रास्ते में ही उनको रोककर ग्रामीणों ने उन्हें सड़क की जर्जर हालत के बारे में बताया और सवाल पूछने लगे। लोगों ने भाजपा प्रत्याशी से कीचड़ से भरी सड़क पर चलने को कहा, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा वहां से लौट गए। बीते दिन करीब 12 बजे बड़खल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा अपने कार्यक्रम के लिए नवादा गांव में जा रहे थे। डबुआ से नवादा की तरफ जाने वाले रास्ते पर पिछले काफी समय से नाली और सीवर का पानी भरा हुआ है, जिसकी शिकायत लोगों ने बहुत की, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। वहीं हांसी के गाँव घिराए में किसानों ने विनोद भयाना के कार्यक्रम में हंगामा करते हुए पूछा कि किसान आंदोलन में आपकी सरकार ने शुभकरण को गोली क्यों मरवाई। हांसी में डीपी वत्स और ब्रजेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला था। आपकी सरकार किसान विरोधी है, जो कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी लगाती है। इस पर विधायक बोले, इस बात का विरोध करना है तो वोट मत देना, मगर बहसबाजी मत करो।